अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 12 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अडियाला से आ रही है, जहां पर 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने एक मरतबा फिर तबले जंग बजा डाला है और मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार को नाकों चने चबवा दिए हैं। साहिबजादा हामिद रजा साहब ने अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद मीडिया टॉक की जेल के बाहर। 1-to-1 मुलाकात अली अमीन गंडापुर और इमरान खान साहब के दरमियान हुई है, लेकिन असल में इमरान खान साहब को यानी कैदी नंबर 804 को मैसेज क्या पहुंचाया गया है, उसकी तफसीलात क्या है और उसके जवाब में इमरान खान साहब ने क्या बोला है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर उसके थोड़ी देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें फैसल वाडा साहब ने खुलकर इमरान खान साहब से मुतालिक बात की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम और ओ की आवाजें ज्यादा थी। उसकी एक एक पॉइंटर का मैं बारीक बीनी के साथ पोस्टमार्टम करना चाहूंगा कि वो असल में कहना क्या चाह रहे थे और मैसेज क्या डिलीवर करना चाह रहे थे। फिर जो छाता बरदार सहाफी हैं, मकतबा लिफाफिया के सहाफी हैं, उन्होंने कल जो फैसला आना है उसका एक दिन पहले फैसला सोशल मीडिया के ऊपर जारी कर दिया। वो फैसला क्या आ सकता है, ऑलरेडी मैं काफी दिनों से बात कर चुका हूं, आज फिर कह दूंगा कि कल किस नौयत का फैसला आ सकता है। कल का दिन वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6 बड़े इवेंट्स हैं जिनमें से 5 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या इवेंट्स हैं उसकी डिटेल्स में जाऊंगा, वो शेयर करूंगा। शेर अफजल मरवत साहब ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया, यूट्यूबर्स को बड़ा धमकाया उन्होंने। वो क्या बात कहना चाह रहे हैं, क्या उनको इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये बात करनी चाहिए? उनकी बड़ी सर्विसेज हैं पीटीआई के लिए, थोड़ा सोचना चाहिए। उसकी डिटेल में भी जाऊंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इस तरह व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इससे पहले कि मैं साहिबजादा हामिद रजा साहब ने क्या मीडिया टॉक की है, फिर फैसल वाडा ने क्या बोला, मैं ये बता देता हूं कि इमरान खान साहब को मैसेज ये डिलीवर किया गया कि आप गैर मशरूत तरीके से बगैर कोई डिमांड रखे और सुने चुप करके बनी गाला या जमान पार्क मुंतकिल हो जाएं और उस वक्त तक खामोश रहें जब तक आपको कहा जा रहा है हम आपको एक मरतबा फिर कह रहे हैं, वरना कल सजा सुना दी जाएगी। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने जिस शख्सियत ने यह मैसेज पहुंचाया, मेरे मुबैना ज़राए मुसद्दिका गैर मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक उन्होंने उनको कहा कि मुझे जुडिशल कमीशन चाहिए 9 मई के ऊपर, 26 नवंबर के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर बात बाद में होगी, ये पहले होगा, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे और मैंने नहीं जाना है बनी गाला। ये हम तक इंफॉर्मेशन पहुंची है। अब अंदर की कहानी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपके हमारे सामने आएगी। साहिबजादा हामिद रजा साहब ने मीडिया टॉक की, पहले वो फिर फैसल वाडा। हामिद रजा साहब कहते हैं पहला स्टेप है जुडिशल कमीशन बनाए, फर्स्ट स्टेप जुडिशल कमीशन बनाए। हम तीसरे राउंड के लिए तैयार हैं, हुकूमती कमेटी को बताएंगे अगली यानी तीसरी मीटिंग के अंदर कमीशन की तैयारी करके आए, वरना ना आए। फिर कहते हैं तहकीकात किसी गैर जानिबदार के हवाले की जाए ताकि जुल्म का तयन किया जा सके और जिम्मेदारों को सजा सुनाई जा सके। ये साहिबजादा हामिद रजा साहब के बयान हैं। वो कहते हैं हामिद खान साहब और सलमान अकरम राजा साहब नहीं पहुंच सके क्योंकि फॉग थी तो रास्ते में रह गए। वो कहते हैं हमारी मुलाकात तफसीली थी लेकिन कंट्रोल्ड माहौल में ही मुलाकात करवाई गई। अब देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी का ये पॉइंट था, ये डिमांड थी कि उनकी अनकंट्रोल्ड ओपन एनवायरनमेंट के अंदर मुज़ाकरात और मुशावरत की इजाज़त दी जाए, इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए और लंबी मुलाकात हो। मुलाकात तो लंबी रही, इतनी ज़्यादा नहीं, बहरहाल 2 से 2.5 घंटे मुलाकात के लिए मिले उनको, बट कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में थी जिसका उन्होंने शिकवा किया। उन्होंने कहा अगर फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ आता है तो हमारे रवैये में ज़रूर तलखी आएगी। खान साहब की तरफ से आज गाइडलाइंस जारी की गई कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर। कल जो फैसला सुनाया जाएगा हमें पता है वो क्या फैसला है, बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मिंदगी का बायस होगा। जुडिशल कमीशन और कारकुनान की रिहाई, इमरान खान का आज 2 टोक मौक़िफ़ था। इमरान खान 26 मई और 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन चाहते हैं। हम अपना जज नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस चाहते हैं। हम जितनी फिजिबिलिटी दिखा सकते थे हमने दिखा दी, अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। इमरान खान ने सिर्फ अपने कारकुनान और कैद वर्कर्स के बारे में बात की है, उन्होंने अपनी रिहाई की बात नहीं की। ये हमारी डिमांड है कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए, लेकिन किसी डील या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद नहीं बल्कि कानूनी प्रोसेस पूरा करके बाहर आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर अब कोई पेशरफ्त होगी तो ही मुज़ाकरात आगे बढ़ सकेंगे।
پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مذاکراتی کمیٹی کے پاس پورا اختیار ہے اور جو بھی ہوگا عمران خان کی ہدایات اور گائیڈ لائنز کے عین مطابق ہوگا. اب ہماری مذاکرات کی ڈیڈ لائن 31 جنوری ہی ہے، تب تک آپ کے پاس وقت ہے، آپ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے پوائنٹس تھے جو میں نے شیئر کیے. علی امین گنڈا پور صاحب بغیر میڈیا ٹاک کیے وہاں سے نکل گئے. اب آ جاتے ہیں اس کے تھوڑی دور بعد ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، کس کی؟ فیصل وارڈا صاحب کی. فیصل وارڈا صاحب کیا کہتے ہیں وہ میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. وہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ضرور ہوگی. اب ہمارے ہاں ایک پارلیمان ہے ہائیبریڈ صحیح، ہمارے ہاں ایک نظام انصاف ہے قدغن کے اندر بیٹھا ہوا ہی صحیح، ہمارے ہاں ایک نظام عدل ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہی صحیح، لیکن یہ کیسا نظام انصاف ہے، کیسا نظام قانون ہے، کیسا پارلیمانی نظام ہے، کیسا آزاد ہمارا معاشرہ ہے کہ ایک دن پہلے فیصلے ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے جن کا نہ تو کوئی سیاسی قد ہے نہ غیر سیاسی قد ہے، اور وہ پریس کانفرنس کے اندر ڈکلیئر کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا کوسچن ہے کریڈیبلٹی کے اوپر ہمارے ججز کی، ہماری عدلیہ کی، ہمارے نظام انصاف کی، ہمارے نظام قانون کی، ہمارے نظام پارلیمان کی، ہمارے نظام کی. اور یہ پہلے سے بتا رہے ہیں. طلال چودھری صاحب پہلے سے کہنا شروع ہو گئے، مکتبہ لفافیہ کے صحافی پہلے سے کہنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے بھی پریس کانفرنس میں بول دیا کہ کل سزا سنائی جائے گی عمران خان صاحب کو. تو میں تو آلریڈی آپ کو ایک چیز بتا چکا ہوں کہ چھوٹی عدالتوں سے ممکنہ طور کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے آئیں گے، بڑی عدالتوں سے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلے آئیں گے. 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر 10 سال کیا 14 سال کی سزا بھی آ جائے، ہائی کورٹ میں جائے گا اڑ جائے گا کیس، سپریم کورٹ میں جائے گا اڑ جائے گا کیس. آلریڈی سائفر اڑ چکا ہے وہاں سے، توشہ خانہ 1 اڑ چکا ہے وہاں سے، عدت کیس اڑ چکا ہے وہاں سے، توشہ خانہ 2 اڑ چکا ہے وہاں سے. تو پیچھے رہ گا القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس. اور مزے کی بات، یہ دنیا کا واحد کیس ہوگا جس میں ایک سابق وزیر اعظم کو اس بات پر سزا سنائی جائے گی کہ انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک یونیورسٹی کا قیام کیا جس سے انہیں ایک ٹکے کا بھی بینیفٹ نہیں ہو رہا تھا، اس کے اوپر خدا نہ خاصا سزا سنائی جائے گی. تو یہ اپنی شامت کو خود دعوت دیں گے، انٹرنیشنلی ذلیل ہو کر رہ جائیں گے. آگے سنیے وہ کیا کہتے ہیں، سنیے گا. وہ کہتے ہیں عمران خان کے قتل کی سازش ہو رہی ہے، جیل میں ایسا کچھ ہوا تو سیاست پر 50 سال تک اثرات ہوں گے. عمران خان کی سلامتی سے متعلق خدشات ہیں. یہ بات کون کر رہا ہے؟ یہ بات وہ شخص کر رہا ہے جو 2.5 سال سے عمران خان صاحب کے کردار کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہوئے نہیں تھک رہا تھا، جو بمبو ہاتھ یوں دکھا کر کہتا تھا کہ عمران خان صاحب کو ان کی جماعت کو بمبو. وہ بندہ اب عمران خان صاحب کی زندگی سے متعلق خدشات کا اظہار کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ 50 سال بعد ہمیں ریئلائز ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا جیل کے اندر. اس میں میرے لیے 2 خبریں، ایک تو عمران خان صاحب کی زندگی کو واقعتاً شاید کوئی خطرات لاحق ہوں جیل کے اندر جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں. دوسری خبر یہ ہے کہ یہ کر کے ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ کا واسطہ انہیں بنی گالا پہنچاؤ، ہماری جان پہ منی ہوئی ہے. یہ ہو سکتا ہے. تو اب جس ملک کے اندر ایک جیل کے اندر جو ہر وقت سیکیور ہے، کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر ہے، وہاں پر ایک سابق وزیر اعظم سیف نہیں ہے، وہ بنی گالا کے اندر سیف ہوگا؟ اب 2 منٹ کے لیے سوچئے گا. تو یہ وہ کون شخص یہ بات کر رہا ہے؟ وہ بندہ جو 2.5 سال تک یہ پروپیگیشن کرتا رہا، جو کریکٹلی رانگ نمبر ہے اب رائٹ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو آپ نے ٹریپ میں نہیں ہے نا. میں اتنا کہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. آگے کہتے ہیں، آگے سنیے گا. مقبول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ خود کو آسمانی مخلوق سمجھیں، یعنی مقبول ہونے والے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود کو آسمانی خدا سمجھے، لیکن غیر مقبول کو، غیر سیاسی کو، یا ایسے شخص کو جو ووٹ کے اوپر نہیں آیا، مینڈیٹ چوری کر کے آیا، اس کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ خدائی کا دعوے دار بن بیٹھے، لوگوں کی زندگی اجیرن کر دے، فسطائیت کرے، جبر کرے، ظلم کرے، چادر 4 دیواری پامال کرے، 2.5 سال تک ملک کے اندر ایک ایسی فضا قائم کر کے رکھے جس میں صرف خوف ہو. اس کو یہ حق حاصل ہے، یعنی اس جعلی سرکار کو. لیکن جو شخص مقبول ہے وہ عوام کی پاور نہیں شو کر سکتا ہے. یہ فیصل وارڈا صاحب کا کہنے کا مطلب تھا. پھر انہوں نے سپہ سالار سے متعلق بات کی. عمران خان صاحب باہر ہے تو اقتدار میں موجود لوگ نظر نہیں آئیں گے. یہ بالکل ٹھیک بات کہی ہے انہوں نے. خان جس دن اس نے ہاتھ کا اشارہ بھی باہر کیا نا، یہ سارے کے سارے جیل کے اندر ہوں گے، ملک سے باہر ہوں گے. یاد رکھیے گا، ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی NRO نہیں ملے گا. حالات ایسے بن جائیں گے اور عمران خان صاحب کے باہر آنے کی دیر ہے. آنا تو انہوں نے ہے. الٹیمیٹلی یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہوتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں. اس طرح کے سزائیں ہوئی ہیں، اوور رول بھی ہو گئی ہیں. یاد رکھیے گا آخر میں جیت عمران خان کی ہوگی. چھوٹی عدالتوں سے کیسز میں ہو سکتا ہے عمران خان کے حق میں بھی فیصلے آ جائیں، تاثر یہ دیا جائے. اگر حق میں آ گئے یہ تاثر دیا جائے گا ڈیل ہو گئی. اگر خلاف آ گئے تو یہ تاثر ہوگا کہ دیکھیں سزا سنا دی گئی. کوئی ہونا کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھیے گا اس وقت سیریس پریشر ہے، اور پریشر آہستہ آہستہ لیک ہو رہا ہے. پھپڑی پھائے آہستہ آہستہ لیک ہو رہا ہے اور آوازیں آ رہی ہیں، او کی آوازیں آ رہی ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں.
अब जरा 190 मिलियन पाउंड केस की बात कर लेते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल आ रहा है। इस वक्त जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इस वक्त तक यही हो सकता है इसकी तारीख मजीद आगे कर दी जाए, लेकिन ये फैसला एक्सपेक्टेडली इमरान खान साहब के खिलाफ आएगा। हो सकता है उनके हक में भी आ जाए। ये मुज़ाकरात या आज की जो डिस्कोर्स है या रात भर जो कुछ होता रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि उनके खिलाफ ये फैसला आएगा। लेकिन जैसे ही ये हाई कोर्ट के अंदर जाएगा, जहां पर हाई कोर्ट ऑलरेडी एहतसाब अदालत के कंडक्ट, उनकी प्रोसीडिंग्स और उनके ट्रायल्स के ऊपर क्वेश्चन उठा चुकी है, यह भी क्वेश्चन उठा चुकी है कि शवाहिद की रोशनी में इसके अंदर कुछ नहीं था, आप इसको मजीद इन्वेस्टिगेट करें। तो जब ये चीजें जाएंगी तो वो उसको उड़ाकर रख देंगे, इसमें से निकलेगा कुछ नहीं। हाई कोर्ट में और फिर बड़ी कोर्ट में फिर जो छाता बरदार है वो दो जावियाती गुफ्तगू कर रहे हैं। पहली गुफ्तगू क्या है? वो कहते हैं जनाब कि इसमें सजा मिलने वाली है और सजा को तो कोई टाल ही नहीं सकता। फिर कहते हैं कि अगर इसमें सजा ना मिली तो समझे डील हो गई है। तो दो तरह का तासुर दोनों तरफ से खेल रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो अभी 50-50 चांसेस हैं, इसमें से कुछ भी निकल सकता है। मैं देख रहा था तलाल चौधरी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, रावी और इस तरह के लोग जो है ऑलरेडी ये कहना शुरू हो गए हैं कि उनको सजा इसके अंदर हो सकती है। बहरहाल मैं आगे आगे आ जाता हूं। कल कौन कौन से केसेस हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कल तो एक तो अलकादे ट्रस्ट केस यानी 190 मिलियन पाउंड केस, इसमें 13 जनवरी को फैसला आने लगा है एक्सपेक्टेडली अभी तक एज ऑफ नाउ। दूसरा, कौमी असम्बली का इजलास कल बुलाया गया है, दूसरी बड़ी खबर। तीसरी बड़ी खबर यह है मुज़ाकराती कमेटी का इजलास भी कल है 13 जनवरी को। चौथी बड़ी खबर यह है कि लाहौर में इमरान खान के खिलाफ इमरान खान के 9 मई के 8 केसेस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत होनी है। पांचवी बड़ी खबर, जो पांचवी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो फौजी अदालतों में सजाओं के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत भी कल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी बेंच कर रहा है, जो ऑलरेडी 6-1 की तनासब से अगेंस्ट ही रिमार्क्स दे रहा है, तो उसके अंदर से भी कुछ निकल सकता है। फिर कल की तारीख में याद रखिएगा, कल की तारीख में आने वाले 2 दिन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल की तारीख में अमेरिका बरतानिया से भी कोई बड़ा स्टेटमेंट आ सकता है। मेरी इनसाइडर हो सकता है ना आए, लेकिन आ सकता है। तो अब कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर मैराथन करूं। अभी मैं जरा शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर कमेंट कर दूं। शेर अफजल मरवत साहब ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया कि 28 यूट्यूबर्स के खिलाफ वो एक पूरा मुसवदा बनाकर बैठे हैं, उनके खिलाफ केस करने लगे और उन्होंने उनकी इज्जत को बड़ा डेंट पहुंचाया है और उनके खिलाफ एक गलीज कैंपेन चलाई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, बसद एहतराम शेर अफजल मरवत साहब, 28 की जगह अगर आप 2800 यूट्यूबर्स के खिलाफ भी केसेस ठोक दें तो याद रखिएगा कि आपको वोट जो है इमरान खान के नाम पर पड़ा था। आपकी शनाख्त, आपका निशान, आपके माथे के ऊपर टीका इमरान खान के नाम का है, कैदी नंबर 804 के नाम का है, जिसको आप हटा नहीं सकते। तो इसलिए बेहतर यही है कि अक्ल इस्तेमाल करें और खामोशी इख्तियार करें। यह वक्त का तकाजा है। मजीद लोगों को अपना मुखालिफ ना बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। ये रावी का कि होनी को कौन टाल सकता है? टाल सकता है मेरा अल्लाह, टाल सकता है। ही इज सुपर पावर। कैसे कर लेते हो यार? दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।